अगर आप भी जा रहे हैं 14 फरवरी को गणित का फाइनल पेपर देने, तो आपके लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अभी के इस क्लास में गणित के वैसे वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो 14 फरवरी को हूबहू यही सब क्वेश्चन लड़ेगा। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यह क्लास को आप लोग अंतर कर लेते हैं तो मेरा गारंटी है कि आप लोग का एग्जाम मैथ का एकदम शानदार जाएगा और 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आप सही करके आएंगे। तो चलिए बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ऐसा ही आप लोग का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। सेट कोड कुछ भी मिल सकता है, ABCD कुछ भी मिल सकता है। हमारे पास यहाँ पर सेट कोड ए है। तो चलिए ये रहा पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, यदि 3a बराबर पाई तो कॉस ए का मान क्या होगा। यदि 3 थीटा बराबर पाई हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर और पाई का मान 180 डिग्री होता है और 22/7 भी होता है, लेकिन त्रिकोणमिति में पूछेगा तो 180 डिग्री का यूज करेंगे। तो यहाँ पर गुना में 3 है तो भागा में आएगा, जब इसे कटाएंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर 90 हो जाएगा। और कॉस ए का वैल्यू पूछा है तो ए का मान अभी 90 आया तो 90 हो जाएगा। तो कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है तो 0 होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होती है। तो याद रखिएगा, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है और रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होती है। त्रिघात बहुपद की शून्य की संख्या 3 होती है और चतुर्थ बहुपद की शून्य की संख्या 4 होती है। ये चारों याद रखिएगा। तो पूछा गया है द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। निम्न में कौन परिमेय संख्या है। और यह मेरा गारंटी है कि परिमेय और अपरिमेय में से 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में 100% आप लोग का एग्जाम में रहेगा। तो निम्न में कौन परिमेय संख्या है। अगर कोई भी संख्या अगर रूट में लगा रहता है जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा वह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाएगा वह परिमेय संख्या हो जाएगा। तो √3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं तो यह एक अपरिमेय संख्या है। √6 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं होगा, यह भी एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन √25 का वर्गमूल 5 होता है तो यह रूट से बाहर हो जाएगा, तो यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, समांतर श्रेणी दिया है 4, 8, 6, 12 का सारवंतर है। समांतर श्रेणी 4, 8, 6, 12 का सारवंतर बताना है कि सारवंतर क्या होगा। यानी फार्मूला होता है सारवंतर, डी का फार्मूला होता है A2 - A1। A2 - A1 यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। दूसरा पद 8 है, पहला पद 4 है, यानी 8 में से 4 घटाएंगे 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई अक्ष का समीकरण है। वाई अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा। तो x बराबर 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पर x अक्ष का समीकरण पूछेगा तो y बराबर 0 हो जाएगा। याद रखिएगा, y अक्ष का समीकरण पूछेगा तो x बराबर 0, अगर यहाँ पर x अक्ष का समीकरण पूछेगा तो y बराबर 0। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, x बराबर 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है। मूल बिंदु के नियामक या निर्देशांक क्या होता है। तो याद रखिएगा 0,0 होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है। निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी यानी AP में कौन है। तो जिसका सारवंतर यानी D समान होगा वही समानांतर श्रेणी में होगा। ये ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन देखिए, 8 में से 4 घटाएंगे 4, 12 में से 8 घटाएंगे 4, 16 में से 12 घटाएंगे 4। तो यहाँ पर देखिए इसका सारवंतर यानी D समान आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो यही एक समानांतर श्रेणी में होगा यानी AP में होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु दिया है -6, -7 का कोटि है। यहाँ पर कोटि बताना है कि कोटि क्या होगा। तो पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है, तो कोटि कौन हो जाएगा -7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर भुज पूछेगा तो पहला वाला भुज हो जाता है, यानी अगर यहाँ पर भुज पूछा रहता तो यहाँ पर -6 हो जाता, लेकिन कोटि पूछा है तो -7 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी। मूल बिंदु से दूरी बताना है तो इसका सूत्र होता है x² + y², यानी 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा और प्लस में 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और प्लस में 3 का स्क्वायर 9, और 9 और 4 रूट में क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो 13 का वर्गमूल नहीं होता है तो रूट में 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। साइन 60 डिग्री का मान होता है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 होता है। वैल्यू आप लोग याद करके जाइएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। बिंदु बिंदु -4, -6 किस पाद में स्थित है? यहाँ पर बताना है कि बिंदु यह जो है यह किस पाद में स्थित है। तो यहाँ पर ग्राफ एक समझ लीजिए, और ग्राफ समझने के बाद इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा आसानी से बन जाएगा। पहला पाद में होता है प्लस कोमा प्लस, दूसरा पाद में क्या होता है? तो माइनस कोमा प्लस होता है, तीसरा पाद में क्या होता है? तो माइनस कोमा माइनस, चौथा पाद में क्या होता है? तो प्लस कोमा माइनस होता है। तो हमें संख्या पर ध्यान नहीं देना है, हमें बस देखना है कि किस में माइनस है किस में प्लस है। तो देखिए दोनों संख्या में माइनस लगा है, तो माइनस माइनस किस में होता है? तो तृतीय पाद में होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह तृतीय पाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा tan 45 डिग्री के बराबर है? निम्नलिखित में कौन सा tan 45 डिग्री के बराबर है? तो यहाँ पर tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो 1 किसका वैल्यू है इसमें? तो cot 45 डिग्री का मान भी 1 होता है। तो बराबर हो जाएगा cot 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। अर्धवृत्त का कोण होता है। अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री का होता है? तो अर्धवृत्त का कोण 180 डिग्री का होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और पूरा वृत्त का कोण 360 डिग्री का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात, दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है, तो जब भी त्रिज्याओं का अनुपात पूछेगा कुछ नहीं करना है, रूट लगा देना है। तो 4:1 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल 2 होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है, यानी इसका राइट आंसर 2:1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है तो स्क्वायर कर दीजिएगा, अगर त्रिज्याओं का अनुपात पूछता है तो रूट लगा दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुलक है। बहुलक क्या होता है? तो बहुलक अधिकतम बारंबारता का मान होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है वही तो बहुलक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 45 डिग्री का मान। तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, और cot 45 डिग्री का मान भी 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा? √5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आंकड़े दिया है, यहाँ पर कुछ संख्या दिया है यानी आंकड़ा दिया है जिसका बहुलक बताना है कि बहुलक क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, देखिएगा कि जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है यानी जो संख्या बार बार इसमें आया है वही बहुलक हो जाएगा। तो 6 देखिए बार बार आ रहा है, यानी 1 2 3 4 बार 6 आ रहा है, तो इसका बहुलक भी 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, इसमें से किस घटना की प्रायिकता नहीं होगी? तो माइनस में अगर कोई भी संख्या लगा है उसकी प्रायिकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और 1 से लेकर 100% तक की प्रायिकता का मान होता है, और 1 का प्रायिकता भी होगा, और यहाँ पर 30% का भी प्रायिकता होगा। लेकिन माइनस में अगर कोई भी संख्या लगा है उसकी प्रायिकता नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन है एक असंभव घटना की प्रायिकता होगा। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगा? यानी जो घटना घटने वाला नहीं है उसकी प्रायिकता क्या होता है? तो जो घटना घटने वाला नहीं होगा उसकी प्रायिकता 0 होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आंकड़े। आंकड़े दिया है 2,1,5, 2,5, 3 का माध्य है। इसका माध्य बताना है। तो माध्य कैसे निकलता है? तो सभी संख्याओं को सबसे पहले जोड़ेंगे और जितना संख्या
आया उतना से भाग देंगे। यानी यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस में 1 प्लस में 5 और प्लस में 2 और प्लस में 5 प्लस में 3 यहाँ पर, और बट्टा में कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 संख्या है तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर 2 1 3 और 3 और 2 5, 5 दूना 10, 5 3 15 और 3 18 हो जाएगा, और बट्टा में 6 हो जाएगा, 6 तिरका 18। यानी इसका माध्य कितना आया, तो 3 आया, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 घात वाला बहुपद कहलाता है। 3 घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो 3 घात वाला बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी एपी का प्रथम पद ए एन सारवंतर डी हो तो उस एपी का एनवा पद क्या होगा। यदि किसी एपी का प्रथम पद ए दिया है तथा सारवंतर डी दिया है तो उस एपी का एनवा पद बताना है। तो फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो इसका राइट आंसर कहाँ पर दिया है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 4 tan थीटा बराबर 4 तो ए का मान क्या होगा, यानी थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा है तो यहाँ पर लिखेंगे tan ए बराबर में 4 है तो 4 और बट्टा में 4 हो जाएगा। गुना में यहाँ पर 4 है तो भागा में आएगा, कट जाएगा तो tan यहाँ पर 1 हो जाएगा। यानी tan कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो थीटा का मान 45 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 12 11 यहाँ पर कुछ संख्या है, यानी दो संख्या है, एक और दो ही संख्या है, और दो ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, यानी इधर से उधर बार बार दो ही संख्या रिपीट हो रहा है। तो यह एक कौन सी संख्या है, तो अगर दो ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है तो वह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु दिया है -2 -6 किस पाद में स्थित है। तो देखिए दोनों में माइनस लगा है, तो माइनस माइनस किस में होता है, तो माइनस माइनस तृतीय पाद में होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, इनमें से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक से कटता है और अपने आप से कटता है। तो इनमें कौन एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा, तो 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़े दिया है यहाँ पर 5, 12, 36, 9, 41, 6 का परिसर होगा। यहाँ पर आप लोग का परिसर बताना है कि इसका परिसर क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल होता है परिसर निकालना। कैसे निकलता है परिसर, तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाते हैं, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाते हैं। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या है 41, और माइनस का सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 5 है सबसे छोटी संख्या। 41 में से 5 घटाएंगे तो 36 हो जाएगा। तो इसका परिसर यहाँ पर 36 आया। ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, 4/15 का दशमलव प्रसार होगा। 4/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, जब भी दशमलव प्रसार पूछेगा तो सबसे पहले हर का गुणनखंड कीजिएगा। अगर 2 और 5 आता है तो शांत होगा, अगर 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो अशांत होगा। तो यहाँ पर 15 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 से कटाएंगे नहीं कटेगा, 3 से कटाएंगे तो 3 से कटेगा। तो देखिए पहले ही यहाँ पर 3 आ गया, आगे सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, पहले ही यहाँ पर 3 आ गया। तो 3 नहीं आना चाहिए, यह अशांत होगा। यहाँ पर अगर यहाँ पर केवल 2 2 आता है तभी शांत होगा, अगर केवल इधर 5 5 आता है तभी शांत होगा, अगर 2 और 5 आता है तभी शांत होगा, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो अशांत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। इनमें सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या है। काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे कि संयुक्त संख्या क्या होता है। तो संयुक्त संख्या भाज्य संख्या होता है। तो भाज्य संख्या कौन होता है, जो जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो पूछा गया है यहाँ पर
कि सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या है, तो 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 37 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री का मान क्या होगा। 37 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री का मान क्या होगा। 37 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है और प्लस में cos 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। दो दो का एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा और यहाँ पर कट जाएगा तो 1 + 1 हो जाएगा और 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा, बट्टा में 2 हो जाएगा, कटाएंगे तो 1 होगा। तो इसका मान कितना आया, तो 1 आया, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाई एक संख्या है। पाई कौन सी संख्या है, तो पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, sin 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। sin 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है, तो sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह क्लास खत्म होने के बाद इसी क्लास में हम त्रिकोणमिति का कुछ फार्मूला आप लोग को रिवीजन करा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, 2,6,8,4,5,3,7 का माध्यक होगा। अब यहाँ पर माध्यक पूछा गया है कि माध्यक क्या होगा, तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले छोटी संख्या से सजाइएगा। तो सबसे छोटी संख्या कौन है, तो 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद क्या है 5 है, उसके बाद यहाँ पर 6 है, उसके बाद यहाँ पर 7 है, उसके बाद यहाँ पर 8 है। इतना संख्या है। तो 3 गो संख्या इधर से और 3 गो संख्या इधर से, बीच में बचा 5, तो इसका माध्यक भी 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर बीच में 2 संख्या आता है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिएगा, माध्यक आ जाएगा। अगर एक संख्या आता है तो वही माध्यक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उनके पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो 4 गुना पाई का मान 22/7 हो जाएगा यहाँ पर, और गुना में क्या हो जाएगा 4πr², यानी 7 गुना 7 हो जाएगा। 7 से 7 कट जाएगा यहाँ पर और क्या बचेगा, तो 4 गुना यहाँ पर 22 बचेगा और गुना में 7। जब गुना करेंगे तो आएगा 616 आएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है। निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है जी, तो 37 डिग्री का मान 1/2 होता है। cot 45 डिग्री का मान कितना 1 होता है। cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है और यहाँ पर sin 60 डिग्री का मान भी √3/2 होता है। तो किसका मान सबसे अधिक है, तो देखिए cot 45 डिग्री का मान 1 है तो इसका मान सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। cot 45 डिग्री का मान सबसे अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, tan 60 डिग्री का मान होगा। tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो tan 60 डिग्री का मान केवल √3 होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समान कोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा था, तो यह थेल्स ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु दिया है 5,6 का कोटि है। अब यहाँ पर फिर कोटि पूछ रहा है, तो पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है और कोटि पूछा है तो 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बिंदु P के निर्देशांक 2,5 हो तो 5 को हम क्या कहते हैं, तो देखिए पहला भुज होता है, दूसरा कोटि है, तो 5 को क्या कहेंगे, तो यहाँ पर कोटि कहेंगे, तो P का कोटि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो द्विघात बहुपद कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपद x² - 11 के शून्यक है। बहुपद x² - 11 के शून्यक क्या है, तो यहाँ पर शून्यक निकालने के लिए x² - 11 है और बराबर में 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x² है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर 11 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस का 11 है, इधर आएगा तो प्लस का 11। अब स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा, √11, तो इसका वर्गमूल होता नहीं है, तो इसका शून्यक 2 होगा, एक प्लस का √11 और एक माइनस का √11, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर,
बहुपद बहुपद दिया है 2x² प्लस 8x प्लस 11 का मूलों का योगफल होगा। मूलों का योगफल बताना है, यानी अल्फा प्लस में बीटा बताना है। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, तो इसका सबसे पहले फार्मूला होता है -b/a। -b/a अगर यहाँ पर गुणनफल पूछता तो गुणनफल का फार्मूला c/a होता है, लेकिन यहाँ पर योगफल पूछा है तो इसका फार्मूला -b/a होता है। तो -b की जगह पर क्या है, तो +8 है, यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, और बट्टा में एक जगह पर 2 है तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर कटाएंगे तो यहाँ पर -4 आएगा। तो योगफल का कितना आया, यहाँ पर -4 आया, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के को किस मान के लिए समीकरण संपाती होगा, संपाती बताना है। तो यहाँ पर संपाती कब होता है, तो जब a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर होता है c1/c2 तब संपाती होता है। यानी जब तीनों बराबर होता है तब संपाती होता है। तो a1 के जगह पर 1, a2 के जगह पर 2 और बराबर b1 के जगह पर 2, b2 के जगह पर कितना है, b2 के जगह पर k है, c1 के जगह पर कितना है 7 है, c2 के जगह पर 14 है। यहाँ पर अब देखिए इसे तिरछा तिरछी गुना कीजिए। अब यहाँ पर k में 1 से गुना करेंगे तो k हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी k बराबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसे भी तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो आंसर 4 ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर। समीकरण दिया है यहाँ पर कितने हल हैं, यह समीकरण का कितना हल है यही बताना है। तो सबसे पहले चेक करेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के फार्मूला से। तो a1 के जगह पर 2 है, a2 के जगह पर 4 है, b1 के जगह पर -3 है, b2 के जगह पर क्या है 6 है, c1 के जगह पर क्या है 5 है, और यहाँ पर कितना है जी, तो यहाँ पर c2 के जगह पर 15 है। यहाँ पर 1/, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और बराबर में 3 दूना यहाँ पर 6 हो जाएगा, यानी -1/2 हो जाएगा, बराबर में 5 यहाँ पर 15 हो जाएगा। यहाँ पर तो 1/3 हो जाएगा। देखिए जब a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं है c1/c2 के, तो इसका कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर। समीकरण दिया है यहाँ पर 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 का विवेचक बराबर होगा। विवेचक बताना है कि इसका विवेचक क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, डी बराबर फार्मूला होता है b² माइनस 4ac फार्मूला होता है। तो b के जगह पर कितना है माइनस, यहाँ पर +10 है तो 10 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर -4 गुना a के जगह पर 3 रूट के 3 है, और c के जगह पर √3 है। तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, और माइनस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 4 गुना में यहाँ पर जब √3 में √3 से गुना करेंगे तो √9, और √9 का वर्गमूल 3 होता है, और 3 में 3 से गुना करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, यानी बराबर में 100 माइनस का क्या हो जाएगा 9 चौका 36 हो जाएगा। तो 100 में से जब हम 36 घटाएंगे तो 64 आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है। 50 नंबर गोले का आयतन है। गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यों होता है। तो इसका राइट आंसर कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। याद रखिएगा गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यों होता है, याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में पूछा गया है। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यों होता है। अगर आप लोग फार्मूला का क्लास नहीं किए हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग फार्मूला जरूर से ज़रूर याद करके आप लोग परीक्षा देने जाइएगा, क्योंकि मेन फार्मूला ही है। अगर फार्मूला याद नहीं होगा तो कोई भी क्वेश्चन मैथ का नहीं बन पाएगा। तो फार्मूला याद कर लीजिए, हम अलग से एक वीडियो बना दिया है। ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर नंबर लिख देते हैं ग्रुप का, यहाँ पर 8292 इस पर आप लोग को एसएमएस करना है ग्रुप में जुड़ने के लिए, क्योंकि हम 5 दिन पहले सभी सब्जेक्ट का गेस क्वेश्चन दे दिए हैं। अगर आप लोग को नहीं मिला है तो जुड़ जाइएगा, फिर से दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाकर ऑल कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुँचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो जाइए आप एग्ज़ाम में अपना धमाल मचाइए। धन्यवाद।